हेलो मेरे शेयर्स एंड न्यूज़, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि जो बीटीएससी के अंतर्गत आप जो दिए थे एग्जाम नर्स वाला, तो उसमें क्या रहने वाला है डॉक्यूमेंट। देखिए वीडियो के बारे आज हम वीडियो इसलिए लाए हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए। इससे पहले भी मैंने वीडियो कुछ डाल चुका है नर्स वाला। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट में आखिर देरी क्यों हो रहा है। कुछ देरी होने के कारण ही आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और आपको हम आज बताएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले अपना डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। ठीक है, आज हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, पास होने के लिए कितना मार्क्स की जरूरत है, और नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। देखिए, आप कम से कम पास होने के लिए इतना मार्क्स तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर इतना मार्क्स नहीं है आपके पास तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। आप आ, उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, घोड़े के रेस में आप नहीं आ सकते, आप छट सकते हैं। तो इसलिए आपको इतना तो मार्क्स लाना ही होगा। कम से कम इतना मार्क्स अगर नहीं लाते तो आपको वहां तक तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और हर चीज हम अच्छे से बताएंगे। और जो नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, टेंथ का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए भाई। आपके पास टेंथ का मार्कशीट होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट नहीं है उसका प्रोविजनल भी चलेगा, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट मस्ट बी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग मार्कशीट, इसका भी मार्कशीट चाहिए। ठीक है, जो आप बीएससी जीएनएम किए हैं उसका मार्कशीट चाहिए। आपका ट्वेल्थ ट्वेल्थ का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट चाहिए। ट्वेल्थ का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, देखिए मेडिकल फैकल्टी रजिस्ट्रेशन जो होता है स्लिप, वो आपको चाहिए। ठीक है, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको देना होगा। ठीक है, और 8 से 10 फोटो होगा। देखिए फोटो कम लगेगा, 6 से 8 लगेगा, लेकिन आप 10 रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ कम से कम 10 आप फोटो रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखिए रिजल्ट के बारे में भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, और सॉरी ये इसको हम नहीं लिखे जी, यही तो मेन है। कट ऑफ के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है एक्सपेक्टेड। ठीक है, ओके। अब हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो 11,389 है। अब 11,389 पर इतना बच्चे लड़ रहे हैं, इतना बच्चे फॉर्म भरे हैं। आपको एक सीट के लिए कितना फाइट करना होगा समझ जाइएगा। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा कि भैया मेरा इतना मार्क्स बन रहा है इस शिफ्ट में। और आपको अगर राय है, आपका कमेंट है कि हाँ भैया मेरे को हार्ड शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट ये सब बता दीजिए, तो उसका भी वीडियो हम ला के आपको दे देंगे, बना करके आपको दे देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा प्यारा सा कि हर जितना भी बच्चा देख रहा है, जितना भी भाई लोग देख रहा है, सब में अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ को कमेंट करिएगा। हम इस कैटेगरी से हैं, मेरा इतना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि कम से कम, देखिए यहाँ से इस रास्ता से इधर आने के लिए कम से कम आपको इतना मार्क्स की जरूरत होना है। देखिए यूआर के लिए कम से कम 40% मार्क्स आना होगा, तब आप पास कर सकते हैं। यूआर के लिए कम से कम 40 मार्क्स की जरूरत होगा, 40% की जरूरत होगा पास होने के लिए। अब कट ऑफ में आने के लिए आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको 40% लाना होगा। बीसी के लिए आपको 36.5% लाना होगा। ईबीसी के लिए आपको 34% लाना होगा। एससी एसटी के लिए 32% और पीडब्ल्यू के लिए 32% लाना होगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 32% लाना होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक है मेरे भाई, अब हम किस पे बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, और कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये हो गया, ये अभी नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया। चलिए नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो देखिए अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है, शिफ्ट आपका अगर हार्ड है,
तो इसमें आपको 8 से 10 मार्क्स बढ़ने वाला है। कभी-कभी तो 12 मार्क्स भी बढ़ जाता है। ठीक है? हाँ, तो हार्ड शिफ्ट में अगर है, तो आपको 12 मार्क्स या 8 से 10, कम से कम 8 से 10 मार्क्स बढ़ेगा, नहीं तो 12 भी बढ़ सकता है। ठीक है? अगर मॉडरेट से हैं, तो आपको 6 से 8 मार्क्स बढ़ेगा। कम से कम 6 से 8 मार्क्स बढ़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है? अगर ईज़ी में है, तो 4 से 6 बढ़ेगा। अगर वेरी ईज़ी में है, तो आपको 2 से 3 से 4 नंबर बढ़ेगा बस। वेरी इजी वाला का इतना मार्क्स बढ़ता नहीं है। सबसे ज़्यादा हार्ड वाला के लिए बढ़ता है। देखिए हार्ड कैसे पता चलेगा? जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा-सा कमज़ोर होता है और वहाँ पे जाता है, थोड़ा क्वेश्चन टफ दे देता है, तो उसका उस शिफ्ट को हार्ड माना जाता है, क्योंकि उस शिफ्ट में मार्क्स कम उठता है। अब देखिए बच्चे पे डिपेंड करता है कि अ, उस शिफ्ट में कितना लोग पढ़ने वाला है, कितना नहीं पढ़ने वाला है। तो पढ़ने वाला बच्चा अच्छा अच्छा मार्क्स लाएगा, तो उसको ईज़ी शिफ्ट मान लिया जाएगा। जितना मार्क्स जितना ज़्यादा आएगा, उसको ईज़ी शिफ्ट मान लिया जाता है। जैसे रैंक मित्रा पे आप जाइएगा, वहाँ पे कट ऑफ देखिएगा कि इतना बन रहा है। अच्छा, इस शिफ्ट में इतना बन रहा है, इस शिफ्ट में इतना बन रहा है, यानी कि इस शिफ्ट हम लोग को कैसे पता चलता है कि हार्ड शिफ्ट है कि मॉडरेट है कि इजी है? कैसे पता चलता है? आप रैंक मित्रा पे जाइएगा, वहां पे शिफ्ट वाइज कि इस शिफ्ट में कितना मार्क्स बन रहा है। अगर इतना मार्क्स बन रहा है, यानी कि भाई ओ लगता है कि इस ज्यादा मार्क्स बना रहा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा हार्ड शिफ्ट था। क्योंकि हार्ड रहेगा तो ऑब्वियसली है कि भाई मार्क्स कम ही उठेगा। और मॉडरेट रहता है तो उससे थोड़ा कम उठता है, और इजी रहता है तो मॉडरेट से थोड़ा कम उठता है, और वेरी इजी रहता है तो एकदम इजी से भी कम उठता है। ठीक है? तो इस तरह पता चलता है मॉडरेट, हार्ड और इजी। इजी समझ रहे हैं ना? हाँ। तो अब हम बात करते हैं आपको कि रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद हम कट ऑफ पे बात करेंगे। देखिए रिजल्ट भाई मेरे, अभी कोर्ट का फैसला नहीं है, थोड़ा कोर्ट का केस लग गया है। ठीक है? इसलिए थोड़ा देरी हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। तो आप लोग बस सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। आपका रिजल्ट आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है? हाँ, तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आता है, आप लोग को हम नोटिफिकेशन दे देंगे। इसके लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना भाई? क्या? ठीक है? तो आपको हम बताएंगे अभी कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है? बाकी चलिए दोस्तों, आपको हम कट ऑफ बताएंगे मेल और फीमेल का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए कट ऑफ के जो अनुमानित होता है, उसे पता चलता है कि इतना के बीच में अगर आ रहे हैं, इतना मेरा मार्क्स बन रहा है, तो हम जानते हैं कि इस कट ऑफ में आने वाले हैं। देखिए भाई, कोई आपको कट ऑफ जेन्युइन बताएगा नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई ये नहीं कि आपको एकदम एग्जैक्ट बताएगा मार्क्स कि इतना मार्क्स है तो आपको पक्का वहां पे ज्वाइनिंग होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए एक एनालिसिस करने के बाद, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस के बाद जो होता है ना, बताया जाता है कि इतना मार्क्स बनेगा। ढेर सारा वीडियो बन रहा है, उसमें देखिएगा ना कि इतना, कोई इतना बता रहा है, कोई इतना बता रहा है, कोई इतना बता रहा है। तो ये एक्सपीरियंस पे होता है। ठीक है ना? कि कितना उसका बन रहा है, कितना उसका बन रहा है। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है? चलिए, अगर हम मेल की बात करते हैं, तो देखिए मेल में अगर ईवर आप 55 प्लस हैं, तो इससे देखिए 2 नंबर घट भी सकता है, 2 नंबर बढ़ भी सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन इतना के बीच में अगर आ रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ में आ सकता है। बीसी के लिए अगर 53 प्लस है तो आ सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 50 प्लस है तब आ सकता है। एसी के लिए अगर 45 प्लस है तब आ सकता है। एसटी के लिए 42 प्लस है तब आ सकता है। ईबीसी के लिए 48 प्लस है। मेल में, मेल का हम बताए हैं, अब फीमेल का बताएंगे। ईआर में अगर 48 प्लस है तब आ सकते हैं। बीसी में फीमेल में अगर बीसी है तो 45 प्लस है तो आ सकते हैं। ईबीसी 42 प्लस कट ऑफ है, आपका मार्क्स है तो कट ऑफ में आ सकते हैं। ठीक है? ईडब्ल्यूएस में 39 प्लस, एसी के लिए 37 प्लस, एसटी के लिए 35 प्लस। ठीक है? चलिए, लेकिन आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि भैया मेरा इतना मार्क्स बन रहा है इस शिफ्ट में, इतना तारीख को, इतना बजे, और कैटेगरी वाइज टोटल लोग जितना भी देखिएगा सब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? ताकि सब लोग को पता चल जाए कि इतना मार्क्स सबका आ रहा है। उससे भी पता चलता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है।
जितना लोग देखिएगा प्लीज सबको अपना कमेंट मार्क्स कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।